तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा 9.3। 9.2 तक हमने पहले कंप्लीट कर लिया, 2 वीडियो बना दी इसकी। देखो 9.3 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, कैरी आउट इन सबके 5 पार्ट हैं इसके, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। देखो सबसे पहले पे आते हैं। इसमें क्या बोला है कि 4p और कोमा लगा के क्यू प्लस आर लिखा हुआ है। देखो 4p, देखो यहाँ पे हमारे पास 4p क्या है, ये हमारा मोनोमियल है, और ये क्यू प्लस आर हमारा क्या है, ये हमारा बायनोमियल है। ये 2 वाले हैं और ये सिंगल वाला है। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है इसको। यानी कि पहले 4p को क्यू से करेंगे, फिर 4p को r से करेंगे, एक एक करके। जितने भी बीच में प्लस आएंगे वो या माइनस आएगा वो हमें सब लगाना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 4p को अगर मैं क्यू से करूँ तो क्यू के पास अपना एक नंबर है 1, 4 1 सा 4, और p और क्यू पी क्यू बन जाएंगे। बीच में कौन सा निशान है, प्लस। ये सब नहीं लिख के दिखाना तुम्हें, ठीक है, तुम सीधा आंसर लिखोगे। तो 4p को इस बार r से करेंगे तो इसके पास भी 1 है, तो 4 1 सा 4, और p और r पी आर। तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, ए बी को पहले ए से, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ए बी को बी से। तो ए बी को अगर मैं ए से करूं तो ए तो हो जाएंगे 2, तो बन जाएगा ए स्क्वायर, और बी रहेगा ए की, ठीक है। अब माइनस, अब ए बी को कर रहा हूं मैं बी से, तो ए रहेगा 1 और बी हो जाएंगे इस बार 2, तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ये 2 बन गया, ठीक है इससे। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। इसमें क्या करना है, देखो a प्लस बी है, यहाँ पे 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो पहले तो 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को सिर्फ a से करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है, यानी कि इस बार ये हमारा बायनोमियल है, ये हमारा मोनोमियल है, ठीक है। तो 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं a से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर तो कुछ है नहीं, तो 7 का 7 ही रहेगा। अब a यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो a क्यूब हो गया, 3 बार हो गया, और b इसके पास, तो a के पास तो b है नहीं, तो b स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब बीच में कौन सा निशान है, प्लस है, यहाँ पे देखो प्लस लगा हुआ है, तो मैं प्लस लगा रहा हूँ। अब इस बार क्या करना है, इन सबको, इसको हमें b से करना है। अब 7 नंबर नहीं है, तो 7 का 7 ही रहेगा। ए स्क्वायर, ए है या b के पास नहीं है बिल्कुल भी, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा। b यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ पे 3 बार, तो टोटल ये हो गया 3, ठीक है। ये क्यूब है हमारा b का। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला कि ए स्क्वायर माइनस 9 ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 4a से, ठीक है। अब ए स्क्वायर को जब मैं 4a से करूंगा तो क्या आएगा, देखो 4 और नंबर इसके पास 1 होता है, इसके पास कोई नंबर है तो इसके पास 1 है, तो 4 1 सा 4, ठीक है। ए यहाँ पे कितनी बार, 1, और यहाँ पे 2, तो टोटल हो गए 3, ठीक है, निशान माइनस का। अब 9 को करना है 4a से, ठीक है। तो 4a को जब हम 9 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 9 सा 36, और a यहाँ पे एक ही बार है, दूसरे के पास तो है ही नहीं, तो एक ही ये रहेगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या है, एक यहाँ पे बोल रखा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, बीच में 2 प्लस है ना, तो एक तरीके से ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, ये हमारा ट्राइनोमियल है। और बोला क्या है कि मल्टीप्लाई किससे करना है, 0 से। तो एक बार जब हम इसको 0 से करेंगे, फिर इसको 0 से करेंगे, फिर इसको 0 से करेंगे, 0 सबको 0 ही बना देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। इस पूरे एक्सरसाइज में हम इसके मल्टीप्लाई करने के तरीके ही सीखेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने 5 पार्ट थे, पांचों के पांचों निपटा दिए। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि टेबल को कंप्लीट करना है। अब टेबल को कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करनी है, प्रोडक्ट। देखो एट द एंड हमें करना क्या है, प्रोडक्ट ही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करनी है, जैसे ये नंबर है a, फिर उसको पहले इन तीनों से करना है, ऐसे से करके इस पूरी टेबल को भरना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, बस उसी की तरह ही सारे एक क्वेश्चन करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, ए को a प्लस बी प्लस सी, नहीं b प्लस सी प्लस डी से करना है। तो सबसे पहले अगर a को मैं b से करूँ तो क्या बन जाएगा हमारा, इसको मिटा देता हूँ मैं। a को b से करेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस, अब a को c से करेंगे तो क्या आएगा, ए सी प्लस, a को d से करेंगे तो क्या आएगा, ए डी। ये हो गया। अब इन तीनों को इससे करेंगे तो सब देखो, जहाँ पे जितने बार यहाँ पे प्लस माइनस आते हैं उतने ही ट्राइनोमियल था, ये भी ट्राइनोमियल है, ये एक मोनोमियल है क्योंकि सिंगल है, कोई प्लस माइनस नहीं बीच में, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर 5xy को मैं पहले x से करूँ तो क्या आएगा, देखो 5 एक ही 5 है, ठीक है, एक लिख दिया, x से कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अब x यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो x स्क्वायर, y वहाँ पे है, यहाँ पे x के पास तो सिर्फ एक x ही था, प्लस का निशान क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ। अब y से करेंगे इसको, देखो 5x भी एक है, y इस बार 2 होने वाले हैं, तो 5xy का स्क्वायर, ठीक है। अब निशान देख लो कौन सा है, माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करना है, मैं 5 को 5 से करेंगे कितना, 25 मल्टीप्लाई करके, और x और y एक एक बार ही है सिर्फ, और कोई इसमें x y नहीं था, इसलिए एक एक बार लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, इस p को इनसे करना है मल्टीप्लाई, तो 6p स्क्वायर को अगर मैं p से करूँ, देखो तो 6 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, p 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, p का क्यूब हो जाएगा माइनस। अब 7p को करूँ p से, तो 7 तो 7 ही रहेगा क्योंकि नंबर वहाँ पे कोई है नहीं, 1 ही है, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही रहेगा।
एक पी यहाँ पे, एक पी यहाँ पे, कितना पी स्क्वायर, प्लस का निशान है देखो तो प्लस, 5 को पी से करेंगे तो कितना 5p आ गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है इसको इन दोनों से, अब एक ही है यहाँ पे तो ये बायनोमियल है, यानी कि देखो ये ट्राइनोमियल था 1 2 3, तो ये बायनोमियल है, बायनोमियल को मोनोमियल से करना है। ठीक है, तो फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को सबसे पहले तो पी स्क्वायर से करेंगे। देखो 4 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 4 का 4 ही, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर मिलके पी की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, और क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू नहीं है पी के पास तो क्यू स्क्वायर। इस बार क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और निशान कौन सा लगाना है, माइनस, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से करेंगे तो 4, और इधर कोई नंबर नहीं क्यू स्क्वायर के पास तो 4 ही रहेगा। ठीक है, पी स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहेगा, क्यू स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है, तो मिलके क्यू की पावर 4 बन जाएगी इस बार। ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग कि ए प्लस बी प्लस सी को इस बार करना है ए बी सी से, तो सबसे पहले ए को करते हैं। ए को अगर ए बी सी से करेंगे तो एक ए यहाँ पे और एक ए इसके पास, तो ए स्क्वायर, और बी और सी तो एक एक बार है क्योंकि इसके पास कोई बी सी नहीं है सिर्फ। ठीक है, अब इसको बी से करते हैं, सिर्फ बी से करेंगे अगर इसको, तो ए एक बार, बी 2 बार और सी भी एक बार, तो निशान प्लस का ये तीनों में, तो प्लस, तो ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, इस बार क्या करना है सी से करेंगे इन दोनों को, तो ए और बी तो एक एक बार, पर सी कितनी बार हो गया 2 बार, तो निशान भी प्लस का ही है, तो ए बी और सी का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल कंप्लीट करना था, वो हमने टेबल कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें बोला है फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब करना मल्टीप्लाई है, बस इसमें पावर दे रखी है इस बार, कई सारे फ्रैक्शन में भी दे रखा है, थोड़ा क्वेश्चन को मुश्किल कर दिया है पर आसानी से सोल्व करते हैं। देखो इसके 4 पार्ट है, चारों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोला है कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 ए की पावर 22 है, यहाँ पे पावर स्क्वायर नहीं, 22 का मतलब है ए यहाँ पे 22 बार है, ए करके 22। ठीक है, और 4 ए की पावर 26 यानी ए 26 बार है, वैसे ही 2/3 ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। देखो नंबर की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ मैं बनाता हूँ नंबर, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे और 4 है यहाँ पे, इसको मैं लिख रहा हूँ अलग से। ठीक है, ये नंबर था, इसमें कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आता है। और बाकी फिर ए की पावर की बात करता हूँ। देखो ए की पावर एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 22 है और एक जगह पे 26 है। अब होता क्या है कि जब भी ऐसी सारी पावर एक ही चीज़ की कई सारी पावर होते हैं, वो मल्टीप्लाई में है तो फिर ऊपर ऊपर पावर प्लस रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 10, यानी कि वो प्लस हो जाती है पावर बाद में। ठीक है, तो बस यही हमें करना है इसको सोल्व अभी। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, नंबर अलग कर दिए, एक में 2 आ रहा था, एक में 4 आ रहा था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और ए की पावर एक जगह पे 2 है तो 2 प्लस 22 प्लस 26, क्योंकि तीनों हमारे वेरिएबल तो ए ही है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 2 4 ज़ा 8 और ए की पावर कितनी हो गई टोटल 2, 24 और 26 मिलके 50, ए की पावर 50। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, सिंपल था। अब दूसरे पे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी वही बोला है कि मल्टीप्लाई करना, पर फ्रैक्शन में दे रखे हैं। देखो मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक्स और मल्टीप्लाई में कंफ्यूज होता है ना, एक्स ऐसा है, थोड़ा मल्टीप्लाई सिंपल तरीके का है। तो मल्टीप्लाई बोला है 2 नंबर को, अगर फ्रैक्शन में होते हैं तो ऊपर नीचे कट जाते हैं। जैसे कि 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 पे आता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, वैसे 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो अब देखो अब सब मल्टीप्लाई कर दो, अब कुछ नहीं है। देखो 3 को 1 से करेंगे, माइनस के 3 को 1 से, तो ऊपर तो आ गया माइनस का 3। 5 को 1 से करेंगे नीचे तो नीचे आ जाएगा 5। और x यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो x क्यूब, y यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 2 बार, तो कितने y क्यूब। तो ये इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। सेम वही ऊपर से रखा, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 आ गया। 10 और 5 ये भी 1 और 2 पे चले जाएंगे क्योंकि 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, पर माइनस का 2 क्योंकि 10 के ऊपर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब वही सेम 2 को 2 से करेंगे तो आएगा 4, पर माइनस का क्योंकि एक माइनस लगा हुआ है। ठीक है, नीचे 1 1 है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से अगर मैं 4/1 लिख भी दूँ तो भी डिवाइड होकर वो 4 ही हो जाए, क्योंकि 1 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, अब क्या करना है, पी यहाँ पे देख लो कितनी बार है, एक बार पी यहाँ पे, 3 बार पी यहाँ पे, टोटल पी कितनी बार 4 बार। वैसे ही क्यू यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 1 बार, तो क्यू भी 4 बार, ये भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें देखो इसमें वही एक्स एक ही वेरिएबल है, एक्स की पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो हम क्या करेंगे सीधा एक्स को एक ही बार लिखेंगे, पावर 2, 1 भी एक है, 1 है तो 1 लगा लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी एक्स की पावर कितनी हो गई टोटल 10। तो ये आखिरी वाले का भी आंसर आ गया। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पार्ट है 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3, ये वाला हिस्से में अगर हम एक बार x की पावर रख दें 3 तो क्या आंसर आएगा, और एक बार हम x की पावर रख दें 1/2 तो क्या आंसर आएगा, वो दोनों में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो देखो शुरुआत करते हैं, इसमें पहले x की पावर 3 रखते हैं, इन जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख देंगे। तो पहले पार्ट में इफ़ x की पावर में 3 रख दूँ तो क्या बनेगा हमारा आंसर, देखो तो 3, अगर x की जगह पे 3 रखें, देखो 3 x यहाँ पे 3 और x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि अब x 3 बन चुका है ब्रैकेट 4, ये x क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 माइनस का 5 और प्लस का 3, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 3 लग दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई आता है इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 लिखा है, ठीक है। तो 3 3 कितना हो गया 9 ब्रैकेट, ये कितना हो गया 4 3 12 और यहाँ पे 5 प्लस 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें बोर्ड मास का यूज़ करना पड़ेगा बिल्कुल सही तरीके से, वरना तुम क्वेश्चन में आंसर गलत लेके आओगे, ठीक है। तो बोर्ड मास के हिसाब से देखो सबसे पहले देखो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये माइनस है प्लस है ब्रैकेट है वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो ब्रैकेट को सोल्व करो, तो 9 को ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लेते हैं। तो 12 में से 5 का कितना आ गया 7 प्लस का 3, अब ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, कोई निशान नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक प्लस हो रहा है तो दोनों में से पहले कौन सा, मल्टीप्लाई पहले एडिशन बाद में, तो मल्टीप्लाई पहले, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना 9 से करेंगे इसको 7 को, तो 7 9 63 प्लस का 3, अब एक ही काम बचा है तो उसको सोल्व कर देते हैं, 66 आ गया। ये तब हुआ जब हमने x की पावर रखी 3। अब अगर हम मान लो इसको सेकंड पार्ट बना दूँ मैं इसका, इसको बोल दूँ कि अब x की पावर क्या रखने वाले हैं हम 1/2, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम रखेंगे 1/2, ठीक है। तो रख देते हैं इसी इक्वेशन में 3, ठीक है। x है तो मल्टीप्लाई में 3 था, इस बार 1/2 है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में 1/2 है, माइनस का 5 और प्लस का 3, ठीक है। 1/2 रख दिया बस जहाँ पे था, ठीक है। अब ये 3 के टेबल में 4 आता है, मतलब 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता बिल्कुल, ठीक है। अगर ये इसकी टेबल में नहीं आता तो यहाँ से कटेगा नहीं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होने के बाद भी, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है। तो 3 को ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 से करेंगे 3 आ गया, नीचे 2 रखो 3/2, देखो 3 को 1 से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, 3 1 से 3, नीचे 2 था ही, ठीक है। अब अंदर की बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 1 2 2 2 4, ये तभी करते हैं जब ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर 2 आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 2 × 1 ये तो हो गया 2, और यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 3, ठीक है। अब वही सबसे पहले ब्रैकेट, क्योंकि हमने भी यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट सोल्व किया था, तो कर लेते हैं 3/2, ये इससे इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 3 यहाँ पे बाहर है। देखो ध्यान से समझना, इसको इससे माइनस किया है मैंने, 5 में से 2 गया 3 बचा, पर 5 बड़ा है और 5 के आगे माइनस का निशान है, तो फिर हमें बड़े वाले का निशान लगाना पड़ता है, तुम्हें पता ही होगा शायद, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मैं =2 लगा दूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आए कि ये क्वेश्चन की तरह करना है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, एडिशन है बाहर और यहाँ पे है मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस का 3 पहले इनसे मल्टीप्लाई होता है। देखो 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता बिल्कुल, तो फिर उसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9/2, क्योंकि 3 3 से 9 और नीचे 2 और एक माइनस था, माइनस लगा दिया, और प्लस का 3। अब देखो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका हमें करना पड़ेगा LCM, LCM के बिना भी क्वेश्चन सोल्व होएगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया ना, 3 के नीचे 1 लगा रहा हूँ मैं और इसका LCM लेते हैं, क्योंकि हमें लास्ट आंसर निकालना ही पड़ेगा इसको करने के लिए। तो माइनस का 9/2 है और यहाँ पे 3/1 है, 1 और 2 का LCM कितना 2 ही आ जाएगा। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 पे ही चला जाएगा, 1 को -9 से करेंगे तो माइनस का 9 प्लस 1 को 2 से करेंगे 2 पे जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ऊपर सोल्व कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 9 है, यहाँ पे 6 है प्लस का, तो 9 में से 6 गए 3 बच जाएंगे, /2 और निशान बड़े वाले का, तो माइनस का 3/2 जिसका आंसर हो गया इसके सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब आते हैं, देखो इसी फोर्थ में भी एक बी पार्ट हो रहा है, मतलब दो क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन के 2 पार्ट है। मतलब पहले क्वेश्चन में ये बोला था कि एक कंडीशन ये बना दो, एक कंडीशन ये बना दो, तो उससे 2 कंडीशन से 2 पार्ट कर दिए मैंने सोल्व, ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन है, उसमें भी यही बोला है कंडीशन वाला, ठीक है, इसी का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है, उस पर आते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे, ये इसका बी पार्ट है, ठीक है। इसमें भी हमें एक इक्वेशन दे रखी है और बोला इस बार 3 तरीके से बोला है कि अगर a को 0 रखें, 1 रखें, -1 रखें, तो 3 आंसर होंगे इसके। सबसे पहले तो देखो a है बाहर यहाँ पे, पहले में देखो पहले से सिंपल तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि a 0 है ना, तो क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा मैं, सीधा आंसर बताऊँगा तुम्हें। देखो अगर a 0 है तो मान लो इस ब्रैकेट के बाहर 0 आएगा, और ब्रैकेट का मतलब अगर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है,
यहाँ पे ये 0 है, ए की जगह पे हर जगह 0 रखने वाला हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो इफ़ ए को हम 0 रखने वाले हैं, ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 बाहर भी, अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का 0 ही है क्योंकि कुछ नहीं है, और 1 तो 1 ही रहेगा, और प्लस का 5, ठीक है। ये पहला है। अब देखो 0, इसके बाहर अगर 0 है ना, तो इन सबको किसी को भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 50,000 भी हो तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये अंदर का सारा 0 बनने वाला है, तो ये सब 0 का 0 ये हो जाएगा 0, बचेगा क्या 0 प्लस 5, और आंसर आ जाएगा सीधा 5, क्योंकि 0 में इतना ऐड कर देते हैं तो भी वो 5 ही आएगा ना, क्योंकि 0 5 में 2 में किसी में भी 0 ही ऐड करेंगे तो उतना ही नंबर रहता है, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट। इफ़ ए को रख देते हैं हम 1, ए को अगर 1 रख दें तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे रहेगा सिंपल 1, फिर अंदर 1 का स्क्वायर, फिर 1, और आगे भी 1 तो है ही अलग से, और 5, ये इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 1 बाहर 1 ही है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है, प्लस 1 और बाहर 5। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, 1 + 1 + 1 3, और यहाँ पे 5। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 × 1 = 3, और यहाँ पे 5, और 3 और 5 मिलके 8, ये दूसरे का हो गया, ठीक है। अब तीसरे में बोला कि अगर a होता -1 तब क्या होता, ठीक है। इफ़ a इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहले -1 रखते हैं। तो सबसे पहले तो a यानी कि सिंपल -1 ब्रैकेट के बाहर, फिर a का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, फिर +-1, फिर +1, फिर प्लस का 5, सारी वैल्यू रख दी मैंने एक एक करके, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो जो सोल्व होएगा अंदर ब्रैकेट के वो कर लेते हैं। देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर ओपन करके 1 आ गया। अब प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये माइनस का 1, और यहाँ पे प्लस का 1, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। या तो तुम ऐसे कर लो कि एक प्लस का और एक प्लस का मिला के 2 बना दो, फिर 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा, या तो फिर सिंपल तरीके से एक प्लस के 1 से एक माइनस के 1 को काट दिया मैंने, तो भी वही आएगा 1, ठीक है, और प्लस का 5। अब देखो माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, 1 को देखो यहाँ पे हमने ये किया था, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस के 1 को मैं सिर्फ प्लस के 1 से करूँगा तो माइनस का 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 1 1 और निशान एक ही है, कटने के लिए 2 चाहिए होते हैं। अगर 2 जगह माइनस होता है तो वो प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही निशान है तो फिर माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे इन दोनों को सोल्व करने के बाद -1 प्लस 5। अब +5 और -1 कितना, सीधा 4 आ जाएगा, 5 में से 1 गया, 4 बच गया, निशान बड़े वाले का, तो 5 में प्लस लगा हुआ है तो 4 में भी प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इस चैप्टर के नहीं, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, इसमें बोला है, जो बोला है वो मैंने लिखा ही नहीं, इसमें बोला है कि इसको ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड करना है, और इन सारे नंबर को ऐड करने के लिए पहले तो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। पहले जैसे 9.1 में बहुत सिंपल तरीके से दिया होता था, हमें सारे इक्वेशन सिंप्लीफाई करके दे रखे होते थे, हम उनको सीधा प्लस या माइनस करते थे। अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट है मतलब बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको कोमा लगाओ, ठीक है। इसको तीन टर्म से इनको सोल्व करते हैं, फिर सिंपल बनाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पी को, देखो इस पी को इन दोनों से करना पड़ेगा, ये इन दोनों से, ठीक है। तो अगर मैं पी को पी से करूँगा तो पी स्क्वायर, क्योंकि 2 पी हो जाएंगे, माइनस का निशान। पी को क्यू से करूँगा तो पी क्यू, क्योंकि एक पी है एक क्यू है, तो एक बार पी लिख दिया एक बार क्यू लिख दिया, बस। अब इसको भी कर लेते हैं, क्यू को क्यू से करेंगे क्यू का स्क्वायर, और क्यू को माइनस का निशान लगा दिया मैंने, ठीक है। और क्यू को जब आर से करेंगे तो क्यू आर, ठीक है। ऐसे ही तीसरा, आर को आर से करेंगे आर का स्क्वायर, और माइनस का आर पी, क्योंकि एक बार आर एक बार पी, तो वो लिख दिया मैं, ठीक है। अब ये इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप होता है, पहले पहला लिखो, पहला है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है। फिर लिखते हैं दूसरा उसके नीचे, ठीक है। अब इस वाले में ध्यान से देखना, इस वाले में जो ये वाली टर्म है, इसमें क्या कहीं पे क्यू स्क्वायर है ऊपर, नहीं है, तो क्यू स्क्वायर को लिखना पड़ेगा मुझे बाहर की साइड, इन दोनों के नीचे नहीं, बाहर। और क्यू आर है, क्यू आर की भी कोई टर्म नहीं है, तो क्यू आर भी हो गया हमारा बाहर, ये दूसरे में कुछ नहीं बना। अब तीसरे में, जो तीसरी लाइन में हम लिखते हैं, इसके बाद तीसरी लाइन यहाँ पे आर स्क्वायर तो कहीं पे भी नहीं है, तो फिर आर स्क्वायर को भी लिखना पड़ेगा बाहर, और आर पी को भी लिखना पड़ेगा बाहर, क्योंकि आर पी वाली टर्म भी कोई नहीं है, ठीक है। तो अब इसको प्लस कर देंगे, अब इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा।
अब किसी के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा यही जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि कोई भी किसी के नीचे आया नहीं है तो सोल्व करने पे कोई कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर इसका। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। अगर मान लो यहाँ पे पी स्क्वायर के नीचे एक आध इनमें से कोई पी स्क्वायर आया था, तो अगर 1 पी स्क्वायर और एक और पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर बन जाता, पर कुछ है ही नहीं किसी के नीचे प्लस करने के लिए, तो जो है उसका सीधा सीधा मैंने आंसर लिख दिया। जैसे यहाँ पे क्या स्क्वायर है, वो प्लस का निशान नहीं लगाया तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाइन से आ गया ना बीच में तो लगाना पड़ता है। जैसे आर स्क्वायर यहाँ पे था, इसके पीछे कोई निशान नहीं है तो यानी वो प्लस का है, तो प्लस लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। देखो इसमें क्या बोला है, सेम वही है, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, उसके बाद इसको दोबारा ऐड करेंगे, क्योंकि 2 ऐड के क्वेश्चन है, 2 सेपरेट के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x को, ये एक हमारा क्या है मोनोमियल, ये हमारा ट्राइनोमियल है 3 वाला। ठीक है, तो पहले 2x को जब z से करेंगे तो बन जाएगा 2xz, क्योंकि सब एक एक बार है। माइनस 2x को x से करेंगे तो बन जाएगा 2 और x का स्क्वायर, क्योंकि 2x है यहाँ पे और एक बार 2 था, फिर से माइनस। अब 2x को y से करेंगे तो 2x और y बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक बार थे तीनों। अब सेम इधर भी वही, 2y को z से करेंगे तो 2yz, माइनस 2y को y से करेंगे तो 2y स्क्वायर, क्योंकि 2 बार y है। अब 2y को फिर से माइनस, क्योंकि 2y को x से करेंगे तो 2xy। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए सेम टर्म्स को, पहले तो देखो पहले वाली को मैं सेम लिख रहा हूँ यहाँ पे नीचे, ये लिख दिया मैंने पहले वाले को 2xy। अब 2yz कहीं पे है, यहाँ पे 2yz इसमें है ही नहीं, तो 2yz को हमें लिखना पड़ेगा साइड में। yz की टर्म मतलब 2yz नहीं, बेसिकली yz की टर्म कोई नहीं है। ठीक है, अब 2y स्क्वायर ऊपर कहीं भी नहीं है, तो y स्क्वायर को भी ऐसे कैसे ही लिखना पड़ेगा। और 2xy यहाँ पे है, मतलब xy बेसिकली xy की टर्म है, तो वो इसके नीचे आ जाएगी ऐसे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो प्लस कर देते हैं इसको। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है तो भी ऐसे ही, ये वाला भी ऐसे ही और ये वाला भी ऐसे ही। देखो यहाँ पे क्या है कि माइनस का 2 और माइनस का 2 मिलके माइनस का 4, क्योंकि माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4xy। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सी पार्ट पे, जिसमें सब्ट्रैक्ट। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। देखो सब्ट्रैक्शन करना है इस बार में, पिछली बार दोनों में एडिशन किया हमने, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या करना है, देखो 3 को l को l से करेंगे तो बन जाएगा 3l स्क्वायर, क्योंकि l 2 बार है 3 एक बार है, माइनस का निशान। 3 को 4 से करेंगे 12, एक बार l एक बार m, तो lm, प्लस का निशान। 3 को करेंगे 5 से तो 15, और एक बार l एक बार n, तो ln। ठीक है, अब दूसरा वाले को करते हैं। इसमें क्या है 4 को जब इससे करेंगे 10 से तो हो जाएगा 40, और एक बार l और एक बार n, ln। ठीक है, माइनस 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, एक बार l और एक बार m, प्लस अब 2 को करेंगे 4 से 8, और 2 बार l है तो l का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो गई टर्म, एक ही वाली टर्म ये वाली हुई और एक ही वाली, पर माइनस में हम क्या करते हैं, जहाँ पे लिखा है फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम का मतलब है इससे इस वाली को माइनस करना है, इससे इस वाली को माइनस करना है। इसका मतलब क्या है कि पहले कौन सी टर्म लिखी जाएगी, ये वाली, उसके बाद ये। ठीक है, तो पहले इस वाली को लिख देते हैं। ये है हमारी 40 ln जो अभी बनी है हमारी, माइनस का 12 lm प्लस का 8l स्क्वायर। ये तो हो गई पहली टर्म। अब दूसरी टर्म में देखो, सबसे पहली बात तो l स्क्वायर है, 3l स्क्वायर, तो l स्क्वायर की टर्म कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 3l स्क्वायर, प्लस का था ही, कोई निशान नहीं होता तो प्लस होता है। ठीक है, इसकी बात करें lm यहाँ पे है तो ये आ जाएगा 12 lm के नीचे 12 lm। ठीक है, और ln इसमें है यहाँ पे तो ये आ जाएगा 15 ln यहाँ पे। अब माइनस में क्या होता है, माइनस में हो जाते हैं साइन चेंज, यानी कि ये प्लस का था जैसे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं बस। तो 40 में से 15 गए तो 25 बच गए ln, और बड़ा कौन सा है, 40 बड़ा है तो निशान प्लस का ही रहेगा, क्योंकि 40 के आगे कोई निशान नहीं, तो 40 प्लस है, और दोनों में से जो बड़ा होता है उसका निशान होता है, क्योंकि 15 तो अब माइनस का हो चुका है ना, इसलिए दोनों में से माइनस प्लस में से प्लस आएगा, क्योंकि 40 बड़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 lm है और यहाँ पे भी 12 lm है, एक माइनस का है और एक प्लस का हो चुका है, तो एक प्लस से माइनस का सेम होने की वजह से कट गया। ठीक है, इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 8l स्क्वायर और माइनस का 3, तो 8 में से 3 गया कितना 5, l स्क्वायर का l स्क्वायर रहेगा, और निशान का कौन सा, माइनस का कि प्लस का आएगा, क्योंकि 8 बड़ा है 3 से। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आते हैं इसके डी पार्ट पे। अब आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, बिल्कुल डी पार्ट पे। इसमें क्या बोला है कि 3a ABC और -2b और a
माइनस ए माइनस बी प्लस सी को हमें इस पूरे को माइनस करना है इससे। देखो यहाँ पे बीच में माइनस लगा और यहाँ पे दो दो हैं, तो इसका मतलब ये समझना कि ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। जैसे प्लस में कई सारे हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं है। माइनस में हम एक नंबर को दूसरे से करते हैं, ऐसे दो तीन लगातार माइनस नहीं होते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि ये पूरे को एक ही मानेंगे और इसको सिर्फ एक मानेंगे, ठीक है, तब सोल्व करेंगे। यानी कि ये वाला पहले और ये पूरा का पूरा बाद में, फिर उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3a और a मिलके 3a², क्योंकि इसको इससे किया, प्लस 3a को b से करेंगे तो 3ab बन जाएगा, 3a को c से करेंगे तो 3ac बन जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो माइनस का 2 और ab, देख लो ये माइनस का 2ab हो गया। इसकी बात करें अगर आगे हम, तो हो जाएगा माइनस का 2 और b², और ये बन जाएगा एक सेकेंड, ये प्लस का 2b² बनेगा, क्योंकि एक माइनस इसका और एक माइनस इसका आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस रहेगा, तो ये रहेगा 2bc, ठीक है। और इस पूरे को मैंने एक साथ लिख दिया, और इससे अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4a और c, क्योंकि a और c भी हैं और 4 भी, और साथ में माइनस है ना a में, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, प्लस, अब b में प्लस है इसलिए, तो 4bc ये बन जाएगा 4bc, और फिर से प्लस क्योंकि c में भी प्लस है, तो ये 4c², ठीक है। ये सब तो मैंने सिंप्लीफाई किया अभी सिर्फ। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, लेकिन सोल्व करने से पहले अगर कोई टर्म किसी के नीचे आ रही है तो मैं उसको वैसे भी, मतलब जैसे कोई टर्म इसमें पहले से ही सोल्व हो रही है तो मैं उसको सोल्व कर सकता हूँ। जैसे कि ए बी है यहाँ पे भी और एक ए बी है यहाँ पे भी, तो मैं ऊपर वाले को पहले हल्का सा सोल्व कर लेता हूँ इस पूरे में, उसके बाद इसको वैसे करके लिख देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। a² वाला कुछ है यहाँ पे नहीं है, तो 3a² को तो मैं इस टर्म में ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब 3ab प्लस का और 2ab माइनस का, तो यानी कि सिर्फ ab बच जाएगा एक प्लस का। क्यों? क्योंकि देखो 3 में से 2 गए 1 बचा और 3 बढ़ा है तो प्लस का निशान, तो यानी कि 1ab, तो 1 हम लगाते नहीं, ठीक है। ये दोनों तो इससे सिंप्लीफाई होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों से मिला के ये बना दिया मैंने। अब bc वाली टर्म और ये ac वाली टर्म, ये तो अलग अलग है और ये b² है, तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें सोल्व। बाकी सब मैं ऊपर वाली टर्म्स में ऐसे ही लिख सकता हूँ। ये हो गया 2b² माइनस 2, ये अलग है, ये वाला हिस्सा तो ऊपर का अलग है। मैंने इस वाले को सोल्व किया बस, ठीक है, और ये वाला तो दूसरा ऐसे का ऐसे ही है, इसको मैंने अभी सोल्व नहीं किया है। अब अगर देखो ये एक ही है, बस इसमें ये भी दो थे तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और ये दूसरा है जो फ्रॉम के बाद वाला था। तो अब इसको सोल्व करने के लिए पहले लिखेंगे इसको 4ac प्लस 4bc प्लस 4c², और नीचे लिखेंगे इसको, ठीक है, 3a², कहीं है इसमें a² की टर्म नहीं है, तो 3a² को मैंने लिख दिया बाहर। ab इसमें है कहीं पे, ऊपर वाले में नहीं है ab, तो ab को भी रख दिया मैंने बाहर, ठीक है। और ac हाँ ये रहा ac, क्योंकि 4ac का टर्म है, तो 3ac को मैंने इसके नीचे का, ये ac कैसा है प्लस का है, ठीक है। b² ऊपर b² है कहीं पे नहीं है, तो b² को भी रख दिया मैंने बाहर, तो ये 2b² है, तो ये 2b² बाहर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और bc वाली टर्म हाँ ये रही, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2bc, ठीक है, सब ओके। c² वाली टर्म नहीं है, ये खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 हो गए पूरे। अब इसको सोल्व कर देंगे बस, ठीक है। अब ये माइनस करना है, ध्यान रखना क्लास, तो ये सारे निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस से माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस का 7ac, देखो प्लस तो होते हैं हमें पता है, ठीक है, प्लस हो जाएंगे, 7 लिख दिया मैंने, पर निशान तो बड़े वाले का ही रहता है हमेशा, तो माइनस का लगा दिया। अब दोनों प्लस के प्लस 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 ही होता है, क्योंकि ये भी प्लस का हो चुका है नीचे, तो ये हो जाएगा सिंपल प्लस का 6bc बन जाएगा, ये 6bc। कैसे? देखो 2 और 4 6, और दोनों में प्लस है, लेकिन फिर भी बड़े वाले का अगर देखें तो वो 4 में प्लस है तो भी प्लस है, क्योंकि दोनों में ही प्लस थे ना, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। और ये माइनस के हो चुके हैं सारे, तो 3a² माइनस का ab माइनस का 2b², ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, और इसी के साथ तुम्हारी पूरी की पूरी 9.3 कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट पूरी की पूरी, ठीक है। अब मिलते हैं इसके 9.4 की वीडियो में, दैट्स इट।